अरे बाप रे, इस पतीले में तो बहुत बड़ा छेद है। अरे जरा इधर भी देख ले। अरे बाप रे, इतना बड़ा पीतल का कलश कहाँ से मिल बात गया? सुन, तू चाहे किसी भी सामान के लिए कुछ भी बोल ले, पर पीतल के सामान के लिए कुछ मत बोलना। क्यों? क्योंकि 3 बड़े बड़े व्यापारी पीतल के बर्तन को पाने के लिए हाथ पैर मार रहे अरे हैं। अरे वाह भवानी बाबू और मेरी मुंह बोली बहन, बंटे में कोई छेद है तो उसमें रांगा भरने के लिए बाद में सोचेंगे, पहले जिंदगी के छेद बंद करो। ऐश्वर्या बेटी आजा आजा। रुक जा बेटी, रुक जा। ये गिरवी के धंधे में मुझे महारत हासिल है भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे छोटे से धंधे को आज मैंने इतना फैला दिया है, और उसी हक से आपके बेटे से मेरी बेटी की मंगनी करके टांका भिड़ाने के लिए मुहूर्त निकाल कर आया हूँ। विवेक मानेगा क्या? कौन जाने? नहीं मानेगा, उसे मनाना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, नहीं तो चपकाना पड़ेगा। मैं रुक गया, तू भी रुक जा। मुझे इमोशन में मोशन आ जाता है, ये तुम लोग जानते हो ना। लाजन हो तो मुझे फोन देना, बुश हो तो मना कर देना। सुनो बेटी, आज राहु काल में तू जिससे भी टकराएगी, फूल मत खाना, कचौरी खरीद के दूंगा, उसी से तेरा टांका भिड़ जाएगा। ऐसा तेरे परदादा झुमरी बाबा ने जो कुंडली लिखवाई उसमें है। वैसे ही राहु काल में विवेक पहुंचने वाला है। वो देखो आ भी गया, अमेरिकन मिसाइल की तरह जाके सही निशाना मार दे। बात मत करो, वहां देखो। निशाना चूक गया, गलत इंसान से टकरा गई। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। अरे 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 ये गाना छोड़। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे जरा सा निशाना क्या चूक गया, ये गले पड़ गए। अरे छोड़ दे। अरे गाना बंद कर, अरे छोड़ दे। तू चल बेटी। अरे अरे वाह, लगता है आसमान में होली का त्योहार है। कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। सूरज को जैसे लोहार की भट्टी में से निकाला हो, उस तरह से लाल लाल लड्डू की तरह दिखाई दे रहा है। कल मैंने बर्तन वाले का खून करवाया था ना, लगता है उसी का खून उड़कर आसमान में चारों तरफ छा गया है। शाबाश। क्या बात है, ये ढोल क्यों पीट रहा है? अरे वही तो, कभी भावुकता में आकर किसी दूसरे आदमी को मारने के बजाय तुझ जैसों को मार दिया तो इसलिए कंप्यूटर की तरह कंट्रोल करता है। मैं रुक गया, तू भी रुक जा। हाय पिताजी, आज हम कौन सी पिक्चर देखने जाने वाले हैं? हाँ जरूर जाएंगे। भूमि पे चक्रवात इसी की वजह से आ रहे हैं। सर, तुम्हारी बेटी इधर उधर बहुत घूमती है। अरे वाह, इधर उधर घूमने से मेरा वो मतलब नहीं था सर, बहुत जोर जोर से चक्कर मार रही है, ये मतलब था। ये बात मार खाने से पहले बतानी चाहिए थी। जब ये पेट में थी तब इसकी माँ ने उड़न तस्त्री देख ली, इसलिए ये घूमती रहती है, यानी यहाँ वहाँ मुंह मारती है। अरे 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 रुक जा बिटिया, रुक जा। ये गोल गोल घूमना बाद में कर लेना, कल विवेक आ रहा है, उसे अपने पीछे घुमाना। सर, मैं आपसे एक बात पूछी तो फिर से नहीं मारोगे ना? वो तो तेरी बात पर निर्भर करेगा भैया। आपका तो मर्डर करने वाली फैमिली से ताल्लुक है। तो अपनी बेटी की किसी भयंकर खूनी के साथ शादी करानी चाहिए ना। जा के एक व्यापारी के बेटे के साथ शादी करा रहे हैं। अरे तू हीरो की तरह सोचता है, मैं विलन की तरह सोचता हूँ। विवेक का परदादा पारंपरिक जमींदार था, ये ले उसकी बियर फैक्ट्री, वूल फैक्ट्री और आधा गांव उसका है। और उसके परपोते से जो लड़की शादी करेगी उससे ही वो जायदाद मिलेगी। विल में ऐसा लिख करके वो मर गया था। उससे ही ये शादी करेगी तो जायदाद पूरी हमारी हो जाएगी और मेरी पूरी काली करतूतें बियर फैक्ट्री में बदली करेंगे। शाबाश बेटी ऐश्वर्या, विवेक आ रहा है, जल्दी से मंगनी के लिए तैयार हो जाओ। आइए आइए, मस्तान तुम यहीं पर रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। बैठिए। यहाँ का सामान वगैरह देख के लगता है जैसे इनकी कोई कमाई वमाई नहीं है। यहाँ गांव में शहर के जैसी कमाई नहीं है, आप समझ लीजिए। अरे मंदिर में भगवान के सामने दीप जला के जो कमाई होती है, बस वही। बाप रे बाप, इस घर में आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बदन टूट रहा हो। थोड़ा जालिम लोशन का मसाज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये वैसा दर्द नहीं है, सीने में दर्द हो रहा है। तब तो आपका ईसीजी निकालना पड़ेगा मैडम। बहना, रिश्ता पसंद नहीं तो झिझको नहीं, फट से ना करके झट से निकल लो। मैं किसी अड़चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमदर्दी के नाते बोल रहा हूँ। ऐसी अड़चने आपके शहर में आती होंगी साहब। ऐसी अड़चनों को हमारे गाँव के साथ नोच डालते हैं। अरे ठीक है, मना करके चले। सुनो, अगर यहाँ से जाने की किसी ने भी कोई भी आनाकानी की, यहाँ तक कि आपने भी। अब अगर किसी ने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सही कहा आपने। हेलो, ये लोग कौन है जानते हैं ना? कहो तो किसी विलेन को बुलाऊं? विलन को बुलाने की जरूरत नहीं, कहानी में जहाँ ट्विस्ट की जरूरत होती है वहाँ अपने आप आ जाता है। उस तांत्रिक ने तो मुझे काम हो जाएगा ऐसा बोला था। यहाँ मंगनी रोकने की कोई व्यवस्था उसने की भी या नहीं?
आसार दिख रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। अशुभ अशुभ। ये क्या हो रहा है? अरे अंदर शुभ कार्य चल रहा है, यहाँ शुभ कार्य चल रहा है। चलो चलो तुम सब लोग अंदर चलो। हेलो। अरे वो तांत्रिक, तू भले ही थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन यहाँ ऐसा असर हुआ कि अंदर फायर इफेक्ट, बाहर विंड इफेक्ट। ओहो, अरे पट 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 पट। हॉलीवुड की ग्राफिक भी तेरे सामने बहुत फीकी है। हाँ। जो मैं करने वाला था वो किसने किया? किसने किया? कौन है तू? कौन है? कौन सी शक्ति है? कैसी शक्ति है? इतना होने के बाद भी यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? चलो चलो। रुक जाओ। कहाँ निकल पड़े तुम लोग? अरे रे, क्या तुम कोई देवी का अवतार हो? मैं कौन हूँ ध्यान से देखो, पहचाना नहीं तुमने? अरे अच्छा, जिस काम के लिए आए थे वो छोड़ के वापस क्यों जा रहे हो तुम लोग? मुहूर्त थोड़ा इधर उधर होकर अशुभ हो गया, इसलिए जा रहे हैं। मुहूर्त का जो समय चुना है वो बहुत ही शुभ है। यहाँ किसी के पाँव पाप से भरे हुए हैं। नवमी से दशमी का मुहूर्त है ये। नवमी के मुहूर्त में तुम्हारे पाँव क्यों डगमगा रहे हैं? अरे रे, बवंडर थम गया है। दशमी शुरू हो गई, अब चलिए। लेकिन तुम हो कौन? आखिर कौन हो तुम? और तुम आई कहाँ से हो? दूर की मानो तो रिश्तेदार हूँ, नजदीक की मानो तो लड़की के मायके से। अब तो मैं लड़की का गौना नोतने आई हूँ। अब चलिए ना। मंगनी तो अब रुक गई है, सामने ही जाएंगे, अब वापस घर में नहीं जाएंगे। तुमने तो मंगनी रोक दी, पर मैं तो शादी कराने के लिए आई हूँ। दीदी बहनों कहाँ हो? मुहूर्त का समय हो गया, गौना नोतने की सामग्री ले आओ। ये बिन बुलाई सखिया कौन है? पिताजी, कल हमें नागलपुर जाना होगा। वहीं से तो तू आ रहा है। विवेक, मैं मंगनी का सामान लेकर आ गया। ये क्या, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे भैया, मैं तो आसमान में उड़ते हुए पंछी के पर गिन सकता हूँ, क्या तुम्हारा मन नहीं जान सकता? पिताजी, नागलपुर में मैंने एक लड़की को देखा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको सगाई की रस्म के लिए बुलाने आया हूँ। वो लोग दहेज कितना देंगे? शादी का खर्च भी हमें उठाना है। तू भूल रहा है कि हम माता पिता तेरे लिए बड़े हैं। अपने लड़के के लिए आप बड़े होंगे, लेकिन अपनी शादी के लिए मैं बड़ा हूँ। देख लिया, लव सिनेमा देख देख के बर्बाद हो गया है। पता नहीं डायरेक्टर माता पिता की पिक्चर क्यों नहीं बनाते? बनाएंगे तो नहीं चलेंगी। हाँ? वैसी फिल्में तुम भी नहीं देखोगे। तुमने देखा भैया, वो क्या बोल के जा रहा है? लव स्टोरी क्लाइमैक्स हमेशा विलन के हाथ से पूरा होता है। अब बाकी काम विलन देख लेगा। क्या बात है, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? विलन को हंसना पड़ता है ना, इसीलिए। अच्छा। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी सुनिए जी, क्या... थोड़ा खड़े हो जाइए ना। हाँ? अरे का ये मानसा ये सब हमको भगवान की मार फेंक। आपको नहीं मालूम कि पति तो परमेश्वर होता है, और ऊपर से आज हमारी शादी का दिन है। ऐसन का? मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। सदा सुहागन रहो। अरे इसका मीनिंग बेशक हमको पूरा मालूम नहीं, लेकिन उसमें इतना वेट है कि तुम्हारी बॉडी जितना वेट नजर आ रहा है। आज मैरिज डे है ना हम दोनों का, मांगो जो मांगते हो तुम। जो मांगोगी दोगे ना, तो मुझे तलाक दे दो। तलाक चाहिए का? यूं ही मजाक कर रही थी, मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो ना। जरूर। सर, नमस्कार। कौन हो भाई तुम? रिलायंस बिल कलेक्टर हूँ। अरे तुम बिल कलेक्टर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमें उससे क्या लेना देना? अरे पहले ये बताओ काम क्या है? आपके पास सेल है? हाँ है, हाइड्रोसेल चाहिए का?
हम मैरिज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काहे आए मैं हो? आपके लिए नहीं आया, मानसा जी के लिए आया हूँ। मानसा, ओए, मानू, हमारी बीबी से तुम्हारा क्या काम? छोटा कनेक्शन के बारे में बात करनी है। कनेक्शन? या रखेगी या नहीं रखेगी फैसला करने आया हूँ। मानसा, अरे रुको, कौन है जी ये? इनको क्या चाहिए? और तुमसे कनेक्शन के बारे में बात करने आया है ये? कैसा कनेक्शन? सेल फोन कनेक्शन। हाँ, फोन कनेक्शन का? हाँ, क्यों मैडम, हमारा फोन क्या मुफ्त में मिला है अपनी मर्जी से बात करने के लिए? अभी तक आपका बिल कितना है मालूम है? 18,000 रूपए। हाँ, 18,000 या। रुपए? इतना किससे बात कर रही थी तुम? मैं तो किसी से बात नहीं करती। बड़ी पतिव्रता है जी, बात किए बिना बिल बनाने के लिए हमें खुजली है। सिर्फ भावनगर के लिए 18,000 में बात की थी। ये लो प्रूफ। भावनगर? यस। अब समझ में आया, मुझसे शादी करने से पहले तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था भावनगर में? हाँ था। तो ये मैटर है, हमरे साथ तनका मिलन और मन उधर है तुम्हारा, तभी तो रोज मिलजुल के प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे हो। यानी ये उस टाइप की है? नहीं जी, ऐसी कोई बात और नहीं। कुछ ना बोलो तुम। उस समय तलाक की जब बात करी तो हम सोची मजाक कर रही हो, ये तुम्हारे दिल की बात है का? आप क्या पागल हो गए हैं जो कोई बात समझ नहीं पा रहे? अरे पागल हम नहीं तुम हो, प्रेम में पागल हो और उसके प्यार में दीवानी हो। अरे वो छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे 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 छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ चिपकती है उससे? छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे बचा लो। बचाऊंगा, ये तू बचाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। अरे आओ, उससे बच के ले जाओ। कौन कमबख्त इस वक्त फोन कर रहा है? अला, कौन है बे? सर, आपने जो मानसा का पता दिया वो गलत है। मुझे कहाँ जाना है? मारुति नगर में? ठीक है सर, ओके सर। सॉरी सर, हमारे मैनेजर साहब ने गलत एड्रेस दिया। हाँ, गलत एड्रेस का? हाँ सर, जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जाइए। भूल जाऊं क्या? इतने साल इसके साथ जीवन बिताया लेकिन एक बच्चा भी नहीं दिया इसने, और तुम कहते हो कि भूल जाऊं? तुम्हें तो